ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। प्रिय धर्म प्रेमी सज्जनों, आज आपके समक्ष शिव महापुराण में उल्लेखित 7 संहिताओं में अंतिम संहिता वायवीय संहिता, वायवीय संहिता, उसमें एक विशेष प्रसंग है जो तत्वज्ञान युक्त है, आध्यात्मिक तत्व को प्रकाशित करने वाला है। इसलिए आप लोग ध्यान लगाकर सुनेंगे। एक समय की बात है जब सर्वप्रथम अनेकों कल्पों के बीत जाने पर जब वराह कल्प प्रारंभ हुआ, तब एक स्थान पर समस्त ऋषिगण बैठे हुए थे। उनमें देवगण भी थे, ऋषिगण भी थे, बड़े बड़े उच्च कोटि के महान। और वे सभी अपने अपने ज्ञान की अनुभूति प्रकट करने लगे। तर्क वितर्क द्वारा एक दूसरे को नीचा ऊंचा दिखाने लगे। कोई कहता मैं बड़ा हूं, कोई कहता मैं बड़ा हूं। अलग अलग प्रकार से तर्क देते रहे। आपस में विवाद छिड़ गया। किसी एक बिंदु पर चर्चा नहीं, अलग अलग प्रकार से अपना अपना ज्ञान बगाड़ने लगे। तो उनके बीच में बैठे हुए थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ज्ञानियों, हे ऋषियों, क्यों बहस करते हैं आप कोई बहस ना करें। मैं आप सभी के समक्ष मैं स्वयं एक प्रश्न रखता हूं, और उस प्रश्न का हल जो भी कर देगा वही श्रेष्ठ ज्ञानी घोषित होगा। ठीक है, आप लोग शांत हो जाइए। मेरा एक प्रश्न है, उसका आप लोग उत्तर दे देना, उसको समझा देना। मैं उससे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मान लूंगा और घोषित कर दूंगा। तो उसी वक्त सारे ऋषि चुप हो गए। उन्होंने कहा, है ब्रह्मदेव, बोलिए आपका क्या प्रश्न है, हम अपनी बुद्धि अनुसार बराबर उत्तर देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, सुनो। समस्त ऋषियों की आप सभा में सब लोग बैठे हैं, आप सभी के समक्ष में ये पूछना चाहता हूं, ब्रह्म क्या है, पर ब्रह्म क्या है, उसका स्वरूप क्या है। जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है ना, जीव और ब्रह्म क्या है। तो इस प्रश्न का जो भी हल कर देगा वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी कहलाएगा। सारे के सारे एक दूसरे को मुंह आपस में देखने लगे। कोई किसी को ब्रह्म बताता, कोई किसी को ब्रह्म कहता, परंतु परब्रह्म की सही व्याख्या कोई कर नहीं पाया। जब हार के कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव,
अब आप ही इस ब्रह्म का निरूपण कीजिए। हम इसका स्पष्ट रूप से निरूपण करने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। कृपा करके आप ही हमारा संदेह दूर कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का हल आप ही बता सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। आप ही बताइए प्रभु कि ब्रह्म क्या है, परब्रह्म क्या है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसका स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ये बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। सभी के आग्रह पर ब्रह्मा जी अपने आसन से उठे और दोनों हाथ जोड़कर शिव का ध्यान किया और फिर कुछ देर बाद अपने दोनों नेत्र खोलकर ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, ब्रह्म परब्रह्म इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। जीवात्मा परमात्मा इसमें भी कोई विशेष अंतर नहीं है। इनके भिन्न भिन्न दो स्वरूप नहीं है, ये दो रूप वाला नहीं है। तो जिस प्रकार विद्युत यानी बिजली अप्रकट रूप है तथा अग्नि उसका प्रकट रूप है। अग्नि उसका प्रकट रूप है, अप्रकट ही प्रकट होता है। तो क्या बिजली और अग्नि में इन दोनों के क्या दो रूप अलग अलग है क्या? बिजली और अग्नि ज्योति के दो रूप नहीं है, बल्कि वही इन दोनों लक्षणों से युक्त है। ब्रह्म अथवा परब्रह्म एक अखंड अविनाशी निर्गुण निराकार सत्ता है। परब्रह्म अपनी जड़ चेतन रूप दोनों प्रकृतियां अपरा तथा परा से सर्वथा विलक्षण है और इन्हीं प्रकृतियों को क्षर और अक्षर कहते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहते हैं। उन्हीं के कारण यह जगत का विस्तार है। और हे ऋषियों, ब्रह्म की श्रेष्ठता अर्थात परब्रह्म की श्रेष्ठता चार बातों से सिद्ध होती है। चार बातों से सिद्ध होती है। पहला है वह सबको धारण करने वाला है। पहला बिंदु, वह सबको धारण करने वाला है। दूसरा है वह सबसे महान से महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है। तीसरा, वह समस्त प्रकृतियों का स्वामी, शासक एवं संचालक है तथा प्रकृतियां इसी से संचालित होती हैं। और चौथा, वह इन प्रकृतियों से भिन्न भी है। अब देखो कैसे, आगे बताएंगे। प्रकृतियों से भिन्न भी है। तो इस प्रकार ब्रह्म अथवा परब्रह्म सबसे श्रेष्ठ एवं विलक्षण है। हे ऋषियों, जब वह परब्रह्म यानी ब्रह्म अपनी कारण अवस्था में रहता है तो उसकी वो दोनों प्रकृतियां जड़ चेतन परा अपरा एवं परा प्रकृति रूप दोनों शक्तियां सृष्टि से पूर्व उसमें अभिन्न रूप से विद्यमान रहती हुई अप्रकट रहती है। तो यही उसका निराकार स्वरूप है। जब परा और अपरा यानी चेतन और जड़ प्रकृति दोनों शक्तियां सृष्टि से पूर्व उसमें ही उस परब्रह्म में अभिन्न रूप से विद्यमान रहती हुई अप्रकट रहती है, यही उसका निराकार स्वरूप है और उसकी कारण अवस्था है। अब जब वह कार्य रूप में स्थित होता है तो उसकी विभिन्न शक्तियां भिन्न भिन्न नाम रूपों में प्रकट होती है।
यही उसका साकार रूप, उसकी कार्यावस्था है। ठीक है, इसलिए सगुण यानी साकार, सगुण यानी साकार, अपर ब्रह्म अथवा कार्य ब्रह्म, तथा निर्गुण यानी निराकार ब्रह्म यानी परब्रह्म के भिन्न भिन्न स्वरूप नहीं है, बल्कि वही एक ब्रह्म इन दोनों लक्षणों से युक्त है। दो रूप वाला नहीं है, दो रूप वाला ब्रह्म नहीं है। तो इस प्रकार सभी को ब्रह्म के स्वरूप के बारे में मैंने ये संक्षिप्त सार में बता दिया है। निराकार और साकार दो स्वरूप है ब्रह्म के, लेकिन वो निराकार से ही साकार प्रकट होता है, ये ध्यान रखना। निराकार एवं साकार स्वरूप ब्रह्म ही है। ब्रह्म अखंड अविनाशी होकर वह शिव ही है, और वही शिव अर्थात अपने अंदर से संपूर्ण जगत को उत्पन्न करता है और प्रलय काल में अपने में ही विलीन अर्थात समावेश कर लेता है। तो जैसे मकड़ी आपने देखी होगी, मकड़ी अपने अंदर से जाला बनाकर बाहर प्रकट करती है। जब जाला अंदर रहता है तो अप्रकट रहता है, उस जाले का निराकार स्वरूप रहता है। लेकिन जब वो जाला बाहर आता है तब उसका साकार स्वरूप नजर आता है, और समय आने पर उसी जाले को वो निगल जाती है, वापस प्रलय कर जाती है। यानी इसी प्रकार ये ब्रह्म से ये सारा जगत है, ब्रह्म से ये सारा जगत प्रकट होता है और इसी में समय आने पर विलीन हो जाता है। ठीक है ना। जगत ब्रह्म का ही स्वरूप है, ये ध्यान से सुनना। जगत अलग कोई वो नहीं है। हमारी दृष्टि में ये जगत दिखता है, सत्य दिखता है, लेकिन ये सत्य नहीं है, आभास मात्र है। केवल एक निराकार परब्रह्म परमात्मा ही अविनाशी अखंड है। तो हम सब मिलकर अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि ओम, हरि ओम।